एसएससी स्टेनोग्राफर हिंदी डिक्टेशन। कुल शब्द 1010। प्रतिलेखन संख्या 38। गति 100 शब्द प्रति मिनट। बेराडी 3, 2, 1 स्टार्ट। महोदय, सभी बच्चों के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। ऐसा न हो कि केवल पागल बच्चों के लिए या गुस्साए बच्चों के लिए या नशा करने वाले बच्चों के लिए या मानसिक रुग्णता के शिकार बच्चों के लिए ही कुछ किया जाएगा। आपको सभी बच्चों के लिए काम करना चाहिए। आप बच्चों को ऐसी स्थिति में पहुंचाने से पहले ही संभालने की व्यवस्था कीजिए। पैरा। अध्यक्ष महोदय, आज देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है। उत्तर प्रदेश में 23 नवंबर को फैजाबाद, वाराणसी और लखनऊ में यह घटना हुई। ये विभिन्न मंडलों के केंद्र हैं और इन मंडलों का मुख्यालय लखनऊ है, जहां आतंकवाद की यह घटना हुई है। यह न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के लिए एक चेतावनी है, चूँकि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा प्रदेश है। इसलिए मैं यह कहना चाहूँगा कि जब भी उत्तर प्रदेश में हमला होता है तो समझिए कि पूरे देश पर हमला हुआ है और यह देश के लिए खुली चेतावनी है। हमारे विभिन्न राजनीतिक दलों के लोगों ने एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए इस आतंकवाद से निपटने की बात कही है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे कुछ साथियों ने राजनीतिक भावना से ओतप्रोत होकर इस आतंकवाद का मुकाबला करने की बात कही। आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अगर हमारे मन में राजनीतिक द्वेष की भावना है तो आतंकवाद का मुकाबला हम कभी नहीं कर सकते। देश के किसी भी हिस्से में आतंकवाद फैलता है तो राजनीति से ऊपर उठकर हर दल के नेता को यहाँ तक कि पूरे सदन के सदस्यों को राजनीतिक भावना से ऊपर उठकर राष्ट्रीय एकता परिचय देना चाहिए कि हम भी राष्ट्र के लिए समर्पित हैं। पैरा। नाम लेने से या लोग कतरा गए, लेकिन मुझे नाम लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। यह सारा आतंकवाद जो देश में हुआ, इसकी जड़ें पाकिस्तान में हैं। यदि हम यह साहस भी हमारी संसद में, हिंदुस्तान की संसद में न कर सकें तो हम किस तरह आतंकवाद से लड़ेंगे। वह साहस भी यदि हम नहीं कर सकते, यह मैं नहीं कह रहा हूँ। इस सदन में जितने भी गृह मंत्री हुए हैं, हर गृह मंत्री ने यह कहा है। 11वीं लोकसभा से मैं इस सदन में हूँ, चाहे सरकार एनडीए की हो या चाहे सरकार यूपीए की हो, प्रधानमंत्री देवेगौड़ा जी हो, गुजराल जी हो, अटल जी हो या मनमोहन सिंह जी हो, जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनके नेतृत्व में काम करने वाले हर गृह मंत्री ने इस सदन में कई बार यह स्वीकार किया है कि जो भी आतंकवाद चल रहा है इसकी जड़ें पाकिस्तान में हैं। इन्हें जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है वह हमारा जो पाकिस्तान अनाधिकृत कश्मीर है वहाँ दी जाती है। यह सदन में जवाब है और यह वास्तविकता है। उसे
कहने में भी यदि हम कतराते हैं तो आतंकवाद से लड़ने की बात तो बहुत दूर है। पैरा महोदय, मुझे 2-3 बातें कहनी हैं। प्रधानमंत्री जी ने जब पहले दिन देश के नाम संदेश दिया तो उसमें 3-4 बातों पर जोर दिया और सही बातों पर जोर दिया कि देश में सहमति से सरकार चलानी चाहिए, नीतियों पर सहमति होनी चाहिए। हम सब उसके हकदार रहे हैं, उसके पक्षधर हैं। पारदर्शिता होनी चाहिए, जवाबदेही आनी चाहिए और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहिए। उन्होंने चारों चीज़ें कही। इन चारों चीज़ों को हम सब दिल से मानते हैं। मैं वाजपेयी जी से, जो कि बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, ईमानदारी से पूछता हूँ कि 12 तारीख से अब तक वह कितनी बातों पर सहमत हो पाए हैं। आज सवाल प्रधानमंत्री का नहीं है, आज सवाल पार्टी का नहीं है, आज सवाल देश के तंत्र की जिम्मेदारी का है, आज सवाल देश की राजनीति की जिम्मेदारी का है। क्या पारदर्शिता हम इन 3-4 दिनों में दिखा पाए हैं? क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई है? क्या हम सचमुच लड़ पाए हैं? आज सवाल एक व्यक्ति का नहीं है जिनका नाम पवार जी ने लेकर कहा, आज देश में एक संदेश जा रहा है। हम नेता लोग जो कहते हैं, पैरा मैं जो रिकॉर्ड रख रहा हूँ वह मुझे आए हैं। मैं उन्हें सदन की टेबल पर रखने को तैयार हूँ, उनके स्रोत भी बताने को तैयार हूँ कि वह मुझे कहाँ से मिले हैं। जब मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और अगर वह देश के भले में काम करेगी तो हम लोग हमेशा सहायता देंगे, क्योंकि देश पार्टियों से ऊपर है। इस बात के उत्तर में एक शरीफ आदमी ने मुझे चिट्ठी भेजी कि इनकी नीयत ठीक नहीं है। राजेश पायलट जी, तुमने तो कह दिया, लेकिन क्या यह देश को एक रख पाएंगे और क्या देश को जोड़कर रख पाएंगे? उन्होंने एक उदाहरण दिया है। 4 फरवरी 1991 को आपके जयपुर में कैंप लगा था। उस समय मनोहर जी अध्यक्ष चुने गए थे। आडवाणी जी को याद होगा कि जयपुर में एक कैंप हुआ था और उसमें सवाल उठ गए। उन दिनों शायद आडवाणी जी की यात्रा खत्म हुई थी और मुलायम सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। लालू प्रसाद यादव ने आपकी यात्रा रोकी थी। इस चिंता को आप लोगों ने भी व्यक्त किया है और मेरे मन में भी चिंता है। आज उसके बारे में कुछ और कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं वहाँ की प्रदेश सरकार से अपेक्षा करता हूँ कि इस मामले में जो भी कठोर कदम उठाने की ज़रूरत है वह उठाए और उसमें हमारी तरफ से पूरा सहयोग होगा। सभापति जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और मैं फिर इस बात पर बल देता हूँ कि हम ऐसा भारत निर्माण करना चाहते हैं जहाँ प्रत्येक नागरिक को, चाहे उसकी कोई जाति हो, कोई नस्ल हो, कोई धर्म हो, भारतीय होने का गौरव हो। पैरा सभापति जी, एक अनुभव के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आज से 20 साल पहले देसाई सरकार में मैं सूचना और प्रसारण मंत्री था। उस समय मैं
पाकिस्तान के निमंत्रण पर पाकिस्तान गया था। मेरा जन्म कराची का है। मेरी शिक्षा कराची में हुई, जो आज पाकिस्तान सिंध में है। मेरे लिए यह एक अनुभव का अवसर था कि मैं अपने घर जाऊं और अपना घर जाकर देखूं। विराम।